नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं द सचिन टॉक। आज बात करेंगे मोदी जी के बारे में। मोदी जी इस समय कई मुस्लिम कंट्रीज़ में घूम कर आ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी वो फोबिया चढ़ गया है, क्योंकि इतना सम्मान कर दिया है वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों ने कि अब वो अपना जो मूल वोट बैंक है उसको खोने पर आ गए हैं। जी हाँ, मूल वोट बैंक उनका है हिंदू, सनातन धर्म का हिंदू वोट बैंक जो है वो है। और कहीं ना कहीं वो उनकी कुछ जो ये हरकतें हैं उससे वो नाराज़ लग रहा है। कई नेताओं के मेरे पास फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि सचिन जी ये बताइए कि ये इस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी तो एकदम मोदी जी से एंटी चल रहे हैं। वो सनातन धर्म की बात करते हैं, उन्होंने तो कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कोई आज तक जो है चादर नहीं भेजी है। और मोदी जी के अंदर ये नेहरू की आत्मा कहाँ से जो है समा गई है जो इस तरीके की वो हरकतें कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि जब आदमी के दिमाग पे डिक्टेटरशिप छा जाती है तो नेहरू ने भी वही किया था और मोदी जी भी वही कर रहे हैं। कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जो भी ये इन्वेडर रहे हैं, बाहर से आए हुए जितने भी ये चंगेज़ खान, औरंगज़ेब और जो भी ये सूफ़ी संत रहे हैं, ठीक है। सूफ़ी कहने संत कहना ठीक नहीं है, सूफ़ी कहना ठीक है, क्योंकि संत की परिभाषा ही अलग हो जाती है। तो मोदी जी के अंदर ये कहाँ से नेहरूपन जो है जाग गया है। तो मेरा उनको यही उत्तर था कि ये अभी नेहरूपन और जागेगा और जाते जाते मोदी जी भी वही करेंगे जो नेहरू जी ने किया था। जी हाँ, मैं आपको आज इस बात का भी तस्दीक कर रहा हूँ कि योगी और अमित शाह दो ऐसे नेता हैं इस देश में जो फुल रूप से सनातन धर्म और कट्टर हिंदुत्ववाद की बात करते हैं। कट्टर का मतलब है नहीं काट देने वाला, मतलब एक जो हार्ड कोर हिंदुत्व की बात और सनातन धर्म की बात होती है, संस्कृत की बात होती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी आज की डेट में वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जिसकी हमें और जिसके नाम पर वो वोट मांगते हैं। हाँ, कई बीजेपी के नेता इस बारे में भी बड़ा डिस्परेट हैं कि तीसरी बार का टर्म है, जो कानून, जो सुविधाएं और जो नियम बनाने चाहिए थे मोदी सरकार को केंद्र की तरफ से, वो बनाते हुए वो नहीं दिख रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो डिलीवरी करने पर एकदम आमदा है। जैसे रिसेंटली एक मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आपका जितने भी ये माफिया रहे हैं, चाहे आजम खां हो, ठीक है, इन सब के बारे में किस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया। क्या वो एक्शन लेते मोदी दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। ये पूरी तरीके से मोदी जी का जो मैं परसेप्शन देखता हूँ वो चुनाव बेस्ड है। मतलब चुनाव आसपास होगा तो वो एक्शन कुछ लेंगे, अदरवाइज़ मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। मैं एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण हैं। अब अगर मैं उदाहरण आपको दूं कि नेहरू बात का इनका, कि नेहरू ने सबको टेकन फॉर ग्रांटेड दिया आज़ादी के बाद, बुरी तरीके से लूट मची आज़ादी के बाद इस देश में। जो भी राजा महाराजा थे उन्होंने राजनीति में आके किस तरीके से क्या किया सबको पता है। जो बड़े बड़े कॉरपोरेट थे उन्होंने क्या किया सबको पता है। इसी के साथ साथ अगर मैं अभी की बात करूं, प्रेजेंट टाइम 2025 की, तो मोदी जी क्या वो डिलीवरी कर पा रहे हैं? क्या आतंकवाद के खिलाफ वो उस तरीके से कार्रवाई कर पा रहे हैं? क्या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वो उस तरीके से कार्रवाई कर पा रहे हैं? एग्जाम्पल देता हूँ आपको, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का। 2014 से पहले ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे इस देश में,
जिसको बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने और यहाँ तक कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के ऐसे कोई आरोप नहीं छोड़े थे जो इन पे लगाए ना हो। ठीक है, मूल कौन था उसका? पूरी ये गांधी फैमिली। 2014 से लेके 2024 तक 10-11 सालों में आपने कितने बार देखा कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और इनके खिलाफ कार्रवाई तेजी से की गई हो या ये जेल में डाले गए हों? इससे इनकी इंटेंशन पे हर आदमी को शक होता है कि क्या ये अंदर की मिलीभगत है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया गांधी फैमिली का कि 10-11 सालों में किस तरीके से राहुल गांधी जो इतना कमज़ोर था 2014 के बाद, उसको इन्होंने ऑक्सीजन देने का काम किया और आज की डेट में देश में क्या हो रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये इनके नेहरूवाद का पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको। अखिलेश यादव की जो फैमिली है, मुलायम सिंह यादव की जो फैमिली है, सबको पता है कि 2004 से लेकर और 2007 तक किस तरह का भ्रष्टाचार बंदरबाट इस उत्तर प्रदेश में हुआ। सबको पता है कि 2007 से लेकर 2012 तक मायावती ने किस तरीके से प्रदेश को लूटा। सबको पता है कि 2012 से लेकर 17 तक किस तरीके से अखिलेश यादव ने प्रदेश को लूटने का काम किया। भ्रष्टाचार के संगीन आरोप इनके परिवार पर लगे। अब आप बताइए, खुद सोचिए, आप अगर इस वीडियो को बहुत ही संजीदा तरीके से देख रहे हैं कि केंद्र की सीबीआई, ईडी और प्रदेश की सरकार मतलब जो मशीनरी है उसने कितनी कार्रवाई इनके परिवार पे करी। तो क्या ये आम कार्यकर्ता जो ज़मीन पे रहकर बुराई मोल लेता है, खतरे में रहता है, ठीक है, एक तरीके से उनकी आंखों में चुभता है वो कार्यकर्ता बीजेपी का, वो क्या सोचे कि हमने आपको वोट इसलिए दिया कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, आप इनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई करें जो और सरकारें नहीं कर पाई, और आप करते क्या हैं? आप सेटिंग बैठा लेते हैं, जिसको बोलते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। तो वो आपने सेटिंग बैठा ली इन लोगों से। ठीक, अब किस तरीके की सेटिंग बैठी ये तो ऊपर के जो नेता हैं वही जाने, बट मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि जो सामने दिख रहा है मैं उसी के आधार पर आपसे बात करूँगा। सामने क्या दिख रहा है कि आपने वॉकओवर दे रखा है दोनों पार्टियों को, इवन दो सारी पार्टियों को। डी राजा तमिलनाडु का, कनिमोझी, ठीक, भयंकर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए, आपके तरफ से कोर्ट की प्रोसीडिंग में इतना लेट किया गया कि वो जमानत पे और दोष मुक्त भी एक तरीके से कह सकते हैं कि हो गए। और आज की डेट में संसद में वो क्या कर रहे हैं किसी से छुपा नहीं है। तो जो ये नेहरूवाद आया है मोदी जी का, ये बहुत ही बड़ा, मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादा दिन बेवकूफ़ बनाने का कार्य नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा दिन आप इस तरीके का प्रोपेगेंडा नहीं चला सकते हैं। अब आदमी देख रहा है योगी आदित्यनाथ की तरफ, जिस तरीके से वो स्टेट को पिछले 10 सालों से चलाने का प्रयास कर रहे हैं, 7-8 सालों से वो प्रयास कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन पे तो कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि अगर शिकायत मिलेगी, अगर कोई अपराधी या आतंकवादी सर उठाएगा तो उसका क्या होगा? सीधे राम राम सत्य होगा। क्या आपने इस चीज़ पर कभी गौर किया है मोदी जी कि आप जिस तरीके से दाऊद को आप मारने में 10 साल हो गए, आपने, इजराइल क्या करता है? इजराइल से आपको सीखने की ज़रूरत है। इजराइल क्या करता है? इजराइल ये करता है कि उसने जितने भी हमास के लीडर थे, जितने भी ईरान के जो समर्थक थे वहाँ आतंकवादी, सबको बंकर में घुस घुस के मारा है। आपके बगल में ये दाऊद बैठा हुआ है और आप नहीं मार पा रहे हो, और आप रैलियों में इस तरीके से भाषण मारते हो जैसे नहीं बहुत बड़े आप तोप सिंह हो। तो तोप सिंह आपकी दिखती नहीं है कहीं। वो 2 सर्जिकल स्ट्राइक आपने करी, उस पर आप पिछले 10 सालों से डोरा पीट रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं
अरे भाई साहब, ये बताइए आप, दो पूरे 10 सालों में 2 सर्जिकल स्ट्राइक करी, इसके अलावा आपने क्या किया? बांग्लादेश में हिंदू मरता रहा, आपने क्या किया? बांग्लादेश में हिंदू मरता रहा। आप उन्हीं जजों को देखिए, आप इस पॉइंट को नोट करिएगा, अभी कल की न्यूज़ है कि बांग्लादेश के वो न्यायाधीश जो इस्कॉन टेम्पल के उस पुजारी को जमानत नहीं दे रहे हैं, उनको भारत की सरकार यहाँ पर प्रशिक्षण देगी भोपाल में। भोपाल में प्रशिक्षण देगी, उसका सारा खर्च भारत सरकार उठाएगी। ये खबर है कल की, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा अगर आपको कुछ डाउट हो तो। अब आप सोचिए, ये दोगलापन है कि नहीं है? इसी दोगलेपन को अमेरिका का फ़ायदा मिल रहा है। अमेरिका ने इसीलिए बांग्लादेश में ये को किया कि आपको तो पता है, आपको तो बिजनेस से मतलब है, आप तो बढ़िया आदमी हो, आपको सिर्फ खाली अपने धंधे से मतलब है कि हमें बस वोट मिल गया 5 साल के लिए, मैं तो सरकार में आ गया हूँ, अब हिंदू मरता रहे बांग्लादेश में, हमें कोई मतलब नहीं। आपने क्या किया? एक एक्शन आपने कोई इस तरीके का लिया हो कि आर्मी या बीएसएफ को भेज के आपने कुछ इस तरह किया जिससे कि उनके अंदर डर बैठे? ठीक है, कुछ नहीं किया आपने। वहाँ पर हिंदुओं की औरतों को, बहनों को, ठीक है, लोग वहाँ पर जिहादी वो करते रहे, और आपके अंदर नेहरूपन का जो जिन बैठ गया है, यहाँ तक कि भागवत साहब को भी बैठ गया है, जो बोल रहे हैं इस समय कि हर मस्जिद या मज़ार के नीचे आपको शिव मंदिर नहीं देखना चाहिए। तो ये होता है। आडवाणी जी जो भी देखिए हिंदू धर्म के खिलाफ गया, उसका नतीजा आप आडवाणी जी से देख सकते हैं, क्या उनके हसर हुआ। ठीक है, तो उनकी हसरत जो प्रधानमंत्री बनने की थी वो इसी वजह से थी कि वो जिन्ना की मज़ार पे चादर चढ़ाने चले गए थे। जिन्ना को उन्होंने बहुत बड़ा देशभक्त बता दिया था। ठीक है, तो अब इस बात की तस्दीक भी है कि मोदी जी आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। जनता आपको इसीलिए आपकी सीटें इस बार कम आई हैं कि एक तरीके से आपकी कथनी और करनी में फ़र्क धीरे धीरे आता जा रहा है। जो एग्रेशन आपका दिखता था 2014 में, वो एग्रेशन आपका नहीं दिख रहा है, ना आप उस तरीके से डिलीवरी कर पा रहे हैं। 370 2019 में हटा दी गई, वो आज तक आप ढिढोरा पीटते हैं। अरे भाई कुछ अलग करो ना, कुछ और चीज़ें करो ना, कि वही ढिढोरा पीटते रहोगे आप। तो जिस तरीके से नेहरूवाद हो रहा है मोदी जी का, ये देश के लिए और मैं कहता हूँ कि जो उनकी पार्टी उसके लिए भी खतरनाक है। तो कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ को इसमें देखना पड़ेगा, और देश और प्रदेश की जनता भी ये देख रही है कि मोदी और योगी में किस तरीके के ज़मीन आसमान का अंतर है, बातचीत का भी, काम करने का भी, और इच्छा शक्ति का भी। तो आज मैं इसी विषय पर आपसे 2-3 मुद्दे मैंने रखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये रिपोर्ट पसंद आई हो, तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती।